हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लास्ट एपिसोड पे हैं फूड सीरीज की हेल्दी फूड हैबिट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड. दिस इज एपिसोड नंबर 11 एंड वी विल डिस्कस अबाउट the building blocks of strength, confidence and growth. And all of you know, I think, that is protein. So मॉमीज, आपका बच्चा वीक, टायर्ड या लो कॉन्फिडेंस में अगर आपको लगता है तो प्रॉब्लम बिहेवियर की नहीं है, ये प्रोटीन की कमी होती है. एंड आज हम ऐसे ही न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो बच्चों की बॉडी, ब्रेन और कॉन्फिडेंस दोनों को बनाता है. सो प्रोटीन द मोस्ट इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट इन इंडियन हाउसहोल्ड. बहुत सारे लोग बाद में जिम जाते हैं और प्रोटीन के बड़े-बड़े डब्बे खाते हैं, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी. इट इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ प्रोटीन. You should have protein in your diet, which is very rich, which should be very rich diet from the beginning of your life. So parents, as a parents, we can help our children in that. So आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए और समझिए, और बिकॉज ये इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है. जैसे जैसे हम ओल्ड होते रहते हैं तो हमारे में अगर प्रोटीन की कमी आती है, हमारी स्किन पतली होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं. लेकिन अगर हम बचपन से ही प्रोटीन की मात्रा राइट काइंड ऑफ में लें तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. सो आज के एपिसोड में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन बच्चे के मूड, ग्रोथ और हाइट और इम्यूनिटी सब पर कैसे इफेक्ट करती है. प्रोटीन की कमी से के क्या साइन हो सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं. कौन से सिंपल इंडियन फूड हैं जो प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और कैसे पिकी ईटर जो होते हैं, जो चूजी होते हैं फूड के लिए, बिना फाइट के उन्हें प्रोटीन खिलाया जा सकता है. सो लेट्स बिगिन एंड स्टे चिल एंड वॉच दिस वीडियो कंप्लीट. सो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. प्रोटीन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द बॉडी है. बॉडी इससे बहुत प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ ग्रोइंग बॉडी. बट पेरेंट्स सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए होता है. नहीं, प्रोटीन एक्चुअली करता क्या है, लेट मी टेल यू टुडे. ये हाइट ग्रोथ के लिए इसेंशियल है. जब बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है 3 साल से 16 साल के बीच में, बॉडी की हर सेल प्रोटीन से बनती है. ग्रोइंग ईयर में हाईएस्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपकी बॉडी की हाइट, बॉडी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग बन रहा होता है, और अगर ये स्ट्रांग होगा तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी. दूसरा, ब्रेन फोकस एंड मेमोरी इंप्रूव होती है. ब्रेन का फोकस और मेमोरी इस चीज से बहुत इंप्रूव होती है क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, और जो कि अटेंशन, कंसंट्रेशन और स्टडी फोकस के लिए इम्पोर्टेंट होता है. इसलिए राइट काइंड ऑफ प्रोटीन बच्चे को राइट एज में देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसका मेमोरी डेवलप होता है. तीसरा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए अपनी बॉडी की, तो आप प्रोटीन रिच डाइट लें क्योंकि ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, कोल्ड से, कॉफ से, फीवर से, और एंटीबॉडीज बनाता है, दैट इज प्रोटीन. सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है. एक सुपरफिशियल एनर्जी नहीं देता. जैसे शुगर इंस्टेंट एनर्जी दे देता है ना, इंस्टेंट आप एक्टिव हो जाते हो, बट प्रोटीन आपको स्टेबल एनर्जी देगा, स्टेबल बिहेवियर देगा. फिफ्थ, हमारे इमोशन को रेगुलेट करने के लिए भी इसका बड़ा हाथ होता है. जैसे अगर आप लो प्रोटीन डाइट पे हैं, आपका डाइट प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, तो आपके बच्चे को या आपको, जो जिसको भी हो, क्रैंकीनेस, इरिटेबिलिटी, लो मूड और स्ट्रेस आता है. अगर मैं बच्चे की बात कर रही हूँ तो आप ये चीज अपने ऊपर भी लीजिए क्योंकि हर किसी को प्रोटीन की जरूरत होती है. सो आप भी प्रोटीन रिच डाइट लेने की कोशिश करिए. सो प्रोटीन जिसका बॉडी में सही होता है, वो काम और स्टेबल मूड रहता है उसका. वो क्रैंकी मूड नहीं होता, ना ही वो शाउट करते हैं, ना ही वो अननेसेसरी छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं. अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं कि छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका ईटिंग हैबिट या उसकी मेंटल स्ट्रेस है क्योंकि उसकी बॉडी में वो चीज़ बन नहीं रहा है. सो एंड सिक्स्थ इम्पोर्टेंट थिंग, जब आपका बच्चा रियली में टीन एज में जाता है और उसके हार्मोन भी ग्रो हो रहते हैं, बॉडी ग्रो हो रहती है, उसका हर तरह का ग्रोथ हो रहा होता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डबल द प्रोटीन डाइट फॉर द हार्मोनल बैलेंस, हेयर फॉल कंट्रोल, ग्रोइंग स्किन,
glowing skin and for glowing skin and strong muscles, confidence in body image. This is very important. So let me tell you, sign in your child you may be seeing that is enough that he is not getting enough protein. So these are the sign you just notice in your child. If your child is frequently tired and he's saying, I'm tired, I can't do this, and really very lazy, like a couch potato. If he is slow in growth, low appetite, getting sick टू ऑफन और मूड स्विंग हो रहा है या फिर फोकस नहीं कर पा रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं या वीक नेल हैं एंड और या ये भी हो सकता है कि वो ऑलवेज हंग्री फील कर रहा है आफ्टर मील ऑल्सो. दीज आर द warning sign that there is a protein deficiency in your child. So it is very important you should know that minimum requirement of protein at least 1 gram per kg. आप अपनी बॉडी का वेट देखो, 1 ग्राम. अगर आप 25 किलो के हो तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए. इसी तरह से अगर आपका बच्चा 30-35 केजी का है तो उसे 35 ग्राम चाहिए. दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट आई एम टेलिंग यू एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट मी टेल यू. अब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता. वैसे तो आजकल गूगल चैट जीपीटी कर सकते हो कि बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस क्या हैं, बट आई टेल यू फ्यू. उसमें से कुछ हो सकता है जैसे मिल्क चीज है वो बहुत सारे लोग नहीं खा सकते हैं. सो इट इज अप टू यू, एनीथिंग यू कैन चूज. जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, एग हो गया, दाल पल्सेस हो गया, पीनट चिक्कीज हो गया, राजमा, छोले, चना, बेसन, ये सब जो होते हैं प्रोटीन रिच डाइट होती हैं. तो इसमें क्या होता है, आप इन्हें भिगो के भी कोई कोई चीजें ले सकते हो. पनीर ले सकते हो आप, नट एंड सीड्स ले सकते हो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. जैसे कि अगर आप मिल्क की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, तो जरूरी नहीं है लेना, कर्ड ले लो. कर्ड से गट हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है एंड इट इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन. एंड सेकेंड जो एग अगर मैं बोलूँ तो बच्चे को एटलीस्ट 3 एग 3 to 4 एग डेली देने चाहिए. दैट इज व्हेन दे आर ग्रोइंग. 1 एग में 7 ग्राम प्रोटीन होता है. अगर वो आप चाहे स्क्रैम्बल एग दो, ऑमलेट दो, एग भुर्जी दो, ये दीज ऑल आर सिंपल एंड पावरफुल. बट द बेस्ट इज बॉइल्ड एग with white only, white part only. So you can give all the things like if you are non-vegetarian, you can have chicken also. So depend upon what kind of eating habit you have. So how to make children मतलब that they can eat food, protein rich food. क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल नखरे बहुत मारते हैं, तो आप कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ, वो आप कर सकते हो. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का कि आप बना तो दो लेकिन खिलाना कैसे है. सो अगर आप बच्चे को ये बोल के कह रहे हैं कि दिस इज हेल्दी फूड, इफ सम चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग इट्स ओके. अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप उसे फन वे में बता सकते हो. जैसे पनीर पोप बना सकते हो, एग मफिन बना सकते हो, पीनट लड्डू बना सकते हो, तो वो खा लेगा. लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे बच्चों को अगर मैं बोलती हूँ कि ये हेल्दी फूड है, ये जंक फूड है, आप जंक फूड ओनली सैटरडे को खा सकते हो, तो उनके माइंड में मैंने डाल दिया है. तो वो जब कभी बीच-बीच में माँगते हैं जंक फूड मैं देती हूँ, लेकिन हेल्दी फूड जब बात आती है तो दे डोंट अवॉइड इट. वो खाते हैं कि ठीक है, ओके, बेनिफिट इज़ देयर. सो यू कैन आल्सो ट्राई. मे बी 1 साल 2 साल टाइम लगता है, मुझे तो बहुत साल लगे. एंड देन दूसरा, मिक्स प्रोटीन इन व्हाट दे ऑलरेडी लाइक. जो भी वो ऑलरेडी लाइक करते हैं उसमें प्रोटीन मिक्स कीजिए. जैसे आप दाल और राइस, पनीर इन पराठा और एग फ्राइड राइस बना सकते हो. और या तो पीनट पाउडर की रोटी भी बना सकते हो. मैंने ये कभी नहीं बनाई लेकिन बहुत सारे लोग बनाते हैं एंड इट इज वेरी गुड. सो तीसरी चीज है कि आप हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन चीज जरूर डालो. जैसे मैं बच्चे के ब्रेकफास्ट में एक एग डाल देती हूँ जो कि व्हाइट पार्ट ऑफ द एग. और अगर लंच में तो बच्चे होते नहीं है, स्कूल चले जाते हैं, डिनर में मैं 2 और 3 एग्स जरूर देती हूँ. मेरे दोनों बच्चे 4 एग एवरी डे खाते हैं. और चिकन, पनीर, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं.
or once in a week palak paneer is very very important. Once in a week paneer, shahi paneer or something I am making. Leafy vegetable are very very important for children. So protein में अगर आप मिल्क एग पीनट चटनी लंच डिनर और स्नैक्स में किसी भी टाइम दे पाओ तो आप दे दो। और चौथी चीज आप रेडी रखो, जब भी आप का बच्चा स्नैक्स की बात करे ना, तो इमीडिएटली ऐसे स्नैक्स रेडी रखो जो प्रोटीन रिच हो, जैसे रोस्टेड चना हो गया, पनीर क्यूब्स हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, पीनट चिकी हो गया, बेसन का चीला हो गया। ये सब बना बेसन के चीले का बैटर बना के रखो, ताकि जैसे बच्चा बोले ओके आई विल मेक बेसन चीला इमीडिएटली। सो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन पेरेंट माइंडसेट, बिकॉज ये इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी। जितना वट एवर आई एम सेइंग कि ये कर लो वो कर लो, बट इट नीड्स टाइम, इट नीड पेशेंस, इट नीड hard work also, because I am a mother and I am taking care of two children, and I know that how difficult it is. It is not easy saying easy ki ye kar do wo kar do, but every child is different. Some children will learn it 1 month, some children will learn in 5 months, or some takes years. सो इट्स ओके, यू टेक योर टाइम, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड कि मेरा बच्चा तो एक दिन में चीला खाना सीख गया, ये खाना सीख गया। इट्स ओके, गिव टाइम, स्लोली स्लोली, एंड लेट द चिल्ड्रन बी कंफर्टेबल ऑल्सो, एंड दे विल डू इट one day. So you have to start healthy food habits in your children, and it is very important for their behavior, for their focus, for their emotional health, for their mental health, for their body growth also. So this is the last episode. I'm concluding it. If you want your child uh, with this protein rich diet, your child height, stamina, brain power, mood stability, and confidence all will increase. And last but not least, you please try all these episodes, you watch all these episodes and try few things whatever you like and whatever you think is good for your child health, because it is very important that these days we have lots of money and we can give everything to our children, but one thing which we cannot give a good health and emotional and mental health. Happiness is the most important part. So if your child is happy, you are the richest person on the earth, because their mind is stable and they can learn anything. Thank you so much. Love you all. Share this series to your friends, family, or those mother who are really struggling with all these things. And subscribe my channel if you did not do till now. Thank you.